हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या है इस वक्त। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर फीलिंग्स भी चेक कर लेंगे, लेकिन देखते हैं इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पर्सन क्या सोच रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, और आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या है इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ पे फाइनेंशियली आपके पर्सन के माइंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं। फाइनेंशियली ये पर्सन बेहद परेशान दिख रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ चल रहा है इस पर्सन के, जैसे फाइनेंशियली ये पर्सन परेशान है। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये पर्सन अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर रहा है। इस पर्सन के माइंड में अभी कोई ना कोई फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, इसके लिए इस वक्त मैनिफेस्टेशन चल रही है। पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में पैसे को, मनी को, अबंडेंस को। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जितना ये मेहनत कर रहा है, जितना ये काम कर रहा है, उतना पैसा नहीं मिल रहा। मतलब कि उतना यहाँ पर इसको अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा, या उतना इसको उतनी अबंडेंस नहीं है इसकी लाइफ में, जितना ये पर्सन वर्क कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर, कोई फाइनेंशियल किसी लॉस से गुजरा है ये पर्सन। अभी कुछ टाइम में कोई ना कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियली लॉस हुआ है। ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है एक अबंडेंस को। ठीक है, अभी ध्यान इस पर्सन का बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर है। ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसा हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर अपनी घर की, मतलब कि पैसों के रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई लॉस हुआ है, कोई लॉस हुआ है, और ये अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। जितनी मेहनत कर रहा है उतना वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। डोर टू स्प्रिट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है। इसकी लाइफ में फाइनेंशियली लॉस और ये सब कुछ एक एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आ रहा है। मतलब कि इसको थोड़ा सा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजारा जा रहा है। इसको इसकी लाइफ में कुछ कार्मा, एक कार्मा है, जिससे कार्मा रिलीज होता है ना, तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। लॉस हो जाता है, या तो कोई ना कोई नेगेटिविटी हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। एंजल स्ट्रेंथ, बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पर्सन के एंजल स्ट्रेंथ और एंजल ऑफ लव। यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में, जैसे इसने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है पास्ट में, कुछ ना कुछ ये कार्मा पे ऑफ कर रहा है। अगर किसी और के साथ कुछ गलत किया तो कुछ कार्मिक इससे कार्मिक बैलेंस हो रहा है, कार्मा कार्मा बैलेंस करवाया जा रहा है। ठीक है, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड है। अटैचमेंट, आपने अटैचमेंट रिवर्स करी है। कुछ अटैचमेंट्स थी आपकी इससे जो अब ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, ये अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। डोर टू स्पिरिट, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है और प्रेयर कर रहा है, और जिस भी रिलीजियस पे ये पर्सन बिलीव करता है उसको बहुत फॉलो कर रहा है। मतलब कि एक प्रेयर और विशेस का इसका सिलसिला जारी है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। इनडिसीजन, बेहद इनडिसीजन है, कंफ्यूज है, स्टक है अपनी लाइफ में। एक स्टकनेस वाली सिचुएशन है, कंफ्यूज वाली एनर्जी है। ठीक है, कहाँ जाए, क्या करे, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो एक साथ एक जैसे एक पजल हो चुकी हैं। इसकी फाइनेंशियल लाइफ, इसकी लव लाइफ, मतलब कि पर्सनल लाइफ जो है इसकी वो पीस में नहीं है। जो बहुत एक फाइनेंशियल लाइफ है वो भी पीस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक तभी यहाँ पर ये अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करने की कोशिश कर रहा है डिवाइन से, गॉड से, और एंजल ऑफ लव। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ठीक है, या आपको किसी तरीके से मिस कर रहा है, इसके अंदर एक मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर। ठीक है, डोर टू वैल्यू, यहाँ पे कोई ना कोई पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई इसकी लाइफ में इशू है, या तो प्रॉब्लम अभी अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम सरफेस पे आई है। ठीक है, या कोई लॉस हो गया इस पर्सन को पैसों से रिलेटेड, कुछ ना कुछ इनडिसीजन वाली एनर्जी है। आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है, इस पर्सन के माइंड में क्या है। जर्नी,
स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी जर्नी की स्टेट में है, ऑल टाइड अप। ये कहीं से बहुत ज़्यादा थक चुका है, कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर कर, कहीं बहुत ज़्यादा वर्क कर कर थक चुका है। जैसे अटैचमेंट्स, जैसे आपकी इस पर्सन से अटैचमेंट्स रही हैं, तो इस पर्सन की कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स रही हैं। ये उनसे जैसे अपने आप को आज़ाद करना चाहता है, उनसे अपने आप को जैसे उनसे अपने आप को निकालना चाहता है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, अगर मनी से बहुत ज़्यादा अटैच था, फाइनेंशियली अबंडेंस से बहुत ज़्यादा अटैच था, तो वहाँ पर इस पर्सन को जैसे एक एक रियलाइजेशन दी जा रही है, ये सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, लाइफ पैसे से आप सब कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। कोई अटैचमेंट्स नहीं है, जर्नी पे, जैसे जर्नी ये अब एक्सेप्ट कर रहा है, ये हर चीज़ इसकी लाइफ में किसी ना किसी रीज़न की वजह से हुई है। इसने कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा कोई कोई ऐसी एडिक्शन जो बैडली इसको इफेक्ट कर रही थी। इसने एक ज़रूरत से ज़्यादा एडिक्टेड था किसी चीज़ से, मनी से था, किसी पर्सन से था, तो सब कुछ एक एक जैसे बहुत ज़्यादा पजल हो गई है इसकी लाइफ, कुछ सब कुछ मैस क्रिएट हो चुका है, हर जगह एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, ठीक है। और इसको अब समझ में आ रहा है किसने कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी की हैं जो उसको ये सब कुछ अपनी लाइफ में, जैसे जो ये सब कुछ फेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में ये, ठीक है। कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स रही हैं इस पर्सन की, नेगेटिवली इस पर्सन ने अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड वे में अटैच रहा है, मनी से रहा है, किसी थर्ड पर्सन से रहा है, किसी किसी एक अटैचमेंट्स फिर नेगेटिव भी होती हैं, ठीक है। नेगेटिव मतलब ये किसी पर्सन से बहुत एडिक्टेड एडिक्टेड था, या कोई इस पर्सन को आदत थी जैसे अल्कोहल वगैरह की, या तो एक स्मोकिंग वगैरह की, तो वो भी हो सकती है। एडिक्शन में सब कुछ आ जाता है। तो इसकी जो एडिक्टेड वाली अटैचमेंट्स थी वो ख़त्म हो रही है, वो कॉर्ड कटिंग हो रही है, वो सब कुछ इसकी लाइफ में से वो सब कुछ रिलीज करवाया जा रहा है, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसको जैसे जब कुछ ख़त्म होने वाला होता है तो वो बहुत ज़्यादा और परेशान कर देती हैं वो चीज़ें। तो ये वो वाला फेस है, हर चीज़ इसको बेहद परेशान कर रही है। जो जो इसने डिसीजन लिए थे जैसे एक गलत साबित हो रहे हैं, वन बाय वन करके। फाइनेंशियली कोई डिसीजन लिए थे, वहाँ अटैचमेंट थी, तो वो गलत साबित हो रहे हैं। किसी पर्सन को लेके लिया तो वो गलत साबित हो रहा है। मतलब कि अपनी इसको गलतियां और खामियां दिखाई जा रही हैं। और ये इसको समझ में आ रहा है, ये जर्नी थी। इस जर्नी में आप एक एंजल ऑफ लव की तरह ही आपको देख रहा है, एक सपोर्टिव पार्टनर, एक सपोर्टिव पर्सन की तरह दिख रहा है। और डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है, मतलब कि डिवाइन ने इसे साइड करके रखा हुआ है, कम्युनिकेशन में नहीं होंगे आप लोग। ये पर्सन अपनी जो भी अपना जो कारमा है वो अकेले पे ऑफ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन की किसी से गलत अटैचमेंट भी हो सकती है, ठीक है। एक जैसे डेविलिश अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट अटैचमेंट्स। अब वो एडिक्टेड, इसकी एनर्जी किसी भी वे में हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, ये एक जर्नी थी, इसने बहुत कुछ गलत किया हुआ था, बहुत गलतियां थी इसके अंदर, बहुत खामियां थी जो ये समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। जैसे आप इसको समझा नहीं पा रहे थे, आपने इसको पास में कुछ समझाने की कोशिश करी थी किसी एडिक्शन को लेकर, या तो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मोकिंग करता था, कोई ना कोई नेगेटिव इसकी अटैचमेंट्स रही हैं, आपने उनको लेकर समझाया है। तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई फीमेल है तो बहुत ज़्यादा एक मेल्स को बहुत ज़्यादा फ्रेंड बनाना, फीमेल्स को, अगर फीमेल है तो बहुत ज़्यादा जैसे मेल्स को फ्रेंड बनाना, और मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स के साथ कनेक्टेड रहना, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों को लेकर इसने अपने सर पे सवार किया हुआ था, चीज़ों को लेकर, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा इनडिसीजन है, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी है, पीस नहीं है इसकी लाइफ में। इसकी लाइफ में इसको ये डिवाइन से बार बार कनेक्ट हो रहा है पीस के लिए, सुकून के लिए अपनी लाइफ में। केयरिंग कनेक्शन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जो इसने पास्ट डिसीजन लिए, पास्ट में जो सब कुछ हुआ, ये एक जर्नी था, जैसे एक जर्नी थी यहाँ पर एक राइट पर्सन को चूज करने की, राइट पर्सन को अपनी लाइफ में चूज करने की। ये कंफ्यूज पर्सन है, ये आपके और किसी और के बीच कंफ्यूज रहा है। इसने कंपेयर बहुत किया आपको किसी और से, और उसके बाद उसने उसको चूज किया है, आपके ऊपर प्योरिटी इसने किसी और को दी है। तो इसको समझ में आ रहा है एक राइट पार्टनर तक, एक राइट पर्सन तक पहुंचने की एक जर्नी रही है, क्योंकि ये वो वैल्यू, वो एक्सेप्टेंस आपकी तरफ नहीं ला पा रहा था। ये केयरिंग कनेक्शन किसके लिए, इस पर्सन के माइंड में ये किसके लिए केयरिंग कनेक्शन चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। एक्शन, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है। अगर पास्ट में अगर आप ही इस पर्सन से एक्शन का वेट कर रहे थे, एक्शन से रिलेटेड आपसे कुछ चीज़ें हैं, तो पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है। डोर टू वैल्यू अबंडेंस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक लक, एक जैसे आप बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी में, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। मनी के लिहाज से और एक हर चीज़ के लिहाज से आप कंप्लीट हैं,
आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, कोई इश्यूज आपकी लाइफ में क्यों नहीं दिखते, ठीक है। आप मतलब कि बहुत डिवाइन आपको सेव करके चलता है, आप बहुत ज़्यादा सेव वाली एनर्जी में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती, आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती, आपको एक अबंडेंट लाइफ में देख रहा है। डोर टू वैल्यू, आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है या तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है, किसी ना किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा एक अबंडेंस की एनर्जी में है, ठीक है। डोर टू वैल्यू, इस पर्सन को लगा था ये सही पर्सन को चूज़ कर रहा है, लेकिन अब इसको पता चला कि आप तक पहुंचने का डिवाइन ने क्या रास्ता चूज़ किया हुआ था इसके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव वाली एनर्जी, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, आपके लिए पास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। अब देखते हैं पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। हमने देखा इस पर्सन के माइंड में क्या है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एक इमोशनल पर्सन की तरह दिखता है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को किस तरीके से देख रहा है, पीस एंड स्पिरिट गाइड। ये पर्सन मेरे व्यूवर को व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, पीस एंड स्पिरिट गाइड। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। हर्मिट वाली एनर्जी है, मतलब कि कनेक्शन में नहीं है, बहुत ज़्यादा पीस और काम एनर्जी है, लोगों से कट ऑफ हुआ है और बता भी नहीं रहा कि आपके बारे में सोच रहा है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जो जानता भी है उसको भी नहीं बता रहा ये कितना आपको सोच रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बिल्कुल भी किसी से इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, ये आपको हैविली सोच रहा है इस टाइम फ्रेम में, ठीक है। चाहे जिनको पता हो ये आपको छोड़ चुका है, चाहे जिनको पता हो ये आपको पसंद नहीं करता, चाहे जिनको पता हो आप आप इसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते, किसी को भी कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। ये अभी बहुत ज़्यादा आपको भी पता नहीं चलने दे रहा है कि आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको यही शो कर रहा है कि मैं वही इग्नोर और गोस्टिंग वाली एनर्जी है, मतलब कि एक नॉन कमिटल वाली एनर्जी, एक एक ऑनेस्टी कोई नज़र नहीं आ रही होगी आपको उसके किसी एक्शन में या किसी कम्युनिकेशन में या इसके किसी पोस्ट या किसी भी इसके बिहेवियर में, ठीक है। ये आपको भी पता चलने नहीं दे रहा है ये आपके बारे में कितना सोच रहा है। हर्मिट की एनर्जी एक हीलिंग कर रहा है, ठीक है, इसको हीलिंग की नीड है। ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहा है, हील भी हो रहा है और क्लियर भी हो रहा है आपको लेकर। बिल्कुल हीलिंग वाली एनर्जी, हील हो रही है, इस सिचुएशन में हील होना चाहता है। ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह भी दिख रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने इतना कुछ अपनी लाइफ में किया, जहाँ जहाँ से गुजरा, जिसको भी चूज़ करा, जो भी करा इसने, फाइनेंसिस के पीछे भागा, पैसे के पीछे भागा, किसी की भी वजह से इसने किसी को चूज़ किया। एट दी एंड आप इसकी लाइफ का एक, इसकी ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द ही घूम रही थी, मतलब कि आप ही इसकी लाइफ का फ्यूचर थे। स्टार्स में आपके साथ कनेक्शन लिखा हुआ था, एक स्टार की, यहाँ पे स्टार का कार्ड है ना, मतलब कि आपको देख रहा है कि डिवाइन ने आपको एक इस पर्सन के लिए बनाया हुआ था। ये डिवाइन आपको किस तरीके से डिवाइन ने इसकी वैल्यू, आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट है, कंफ्यूज, ड्यूअल माइंडेड सिचुएशन, इसको नहीं पता आपकी तरफ अगर एक्शन लेना भी है तो क्या एक्ट करना है, किस तरीके से लेना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए इसकी सोचों का पैमाना बदल गया, इसकी सोचों का तरीका बदल गया, इसके आपको देखने का तरीका बदल गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज है इस पर्सन की सोच में, आपको पास्ट में और जैसे पास्ट में सोचता था और अब सोचता था, बहुत ज़्यादा फर्क है, जैसे सोचने समझने का तरीका बदला इस पर्सन को आपको, ठीक है। ये पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। अगर इसको इसने डिसाइड कर लिया है यहाँ पर, अगर आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल देखें, एक न्यू सर्किल, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करनी है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में आना है, तो इसको ये बात समझ में नहीं आ रही तो ये कैसे करेगा, ठीक है। एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी, इसके पास कोई स्टेबल प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है आपकी तरफ मूव करने की। ये चाहेगा कि आप दोनों मिलकर टीम वर्क करें, एक न्यू सर्किल, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करें और टीम वर्क हो आप दोनों के बीच, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, स्टेबिलिटी चल रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबल फैमिली बनाना चाहता है और आपके साथ कोई मैरिज कमिटमेंट और मतलब कि लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ सोच रहा है आपके साथ, यहाँ पर ये अपनी फैमिली देख रहा है फ्यूचर में, आपकी तरफ आ रहा है, ये कोई एक्शन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्शन के नीचे ये कार्ड आया है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, चाहे बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच लग रहा हो आपको, लेकिन ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ ये ज़रूर आ रहा है। इस पर्सन को
बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहा है आपके साथ 10 ऑफ कप्स के लिए, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के लिए एक हैप्पी फैमिली के लिए ड्रीम वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को जैसे फेयर भी है, अननोन फेयर भी है। इसको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको नहीं पता आपकी लाइफ में आप किस चीज़ को आप वैल्यू करते हैं, किस चीज़ की आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है, ठीक है। मतलब कि इसको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चीज़ आप चूज़ करेंगे, आप इसके साथ आना चूज़ करेंगे या इसको छोड़ना चूज़ करेंगे, ठीक है। ये नहीं जानता। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है यहाँ पर। ये पर्सन क्या फील कर रहा है, एक एक ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए इस पर्सन की क्या है। मतलब कि इस पर ये पर्सन को एक पुश किया जा रहा है और सब कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली वीक हो चुका है, फाइनेंशियली कोई लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में फाइनेंशियली चल रहा है। अबंडेंस ये अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है इस वक्त, ठीक है। पैसे पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा साइलेंट भी हो चुका है और तरीके से चीज़ों को अब सोच रहा है। जो बहुत ज़्यादा अब इसको ऐसा लगता है ना, बहुत ज़्यादा ईगो था, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड थे, वो सब कुछ ख़त्म है। अगर कंफ्यूज रहा है पास्ट में आपके लिए क्या क्या फीलिंग्स रखता है इस चीज़ को लेकर, अब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ सूट, क्लियर कट इसको पता है ये आपके साथ क्या चाहता है, इसकी फीलिंग्स में इसको पता है इसको आपके साथ क्या करना है, ठीक है। बैलेंस करना चाहता है, एक बैलेंस रिलेशनशिप निभाना चाहता है, इसकी फीलिंग्स आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन और बैलेंस रिलेशनशिप को निभाने की है, ठीक है। टीम वर्क, ये पर्सन चाह रहा है टीम वर्क करें आप दोनों या तो कोई जॉब कैरियर स्टार्ट करें या तो आप दोनों कोई बिजनेस करें, लेकिन टीम वर्क हो आप दोनों के बीच, ठीक है। चैरियट की एनर्जी, यहाँ पर भी एक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर आपकी तरफ कोई एक्शन होने वाला है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। आई थिंक ये मंथ एंड होगा और नया अक्टूबर का स्टार्ट होगा। कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। ये होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ये नहीं पता ना कि आपके साथ जब कम्युनिकेशन होगी तो किस तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है, पास्ट कितना इन्वॉल्व होगा उस कम्युनिकेशन में, ये पर्सन ये नहीं जानता। लेकिन ये पर्सन जानता है कि आप ज़रूर पास्ट के बारे में कोई ना कोई बात करेंगे, लेकिन ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाहेगा। रिकंसाइलेशन की एनर्जी, ये पर्सन रिकंसाइलेशन ज़रूर करना चाहेगा आपके साथ। अभी होल्ड बैक कर रहा है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉक है, क्योंकि ये एंजाइटी और फियर से जो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ये उससे बाहर निकलना चाहता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आगे तो बढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की एनर्जी इस पर्सन की बहाल नहीं है। ये अपनी लाइफ में परेशान है, आपको अपने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जी में देख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिंगल वाली एनर्जी है, ठीक है। आपके देखिए खुद एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, इस पर्सन को पता है ये इस वक्त नीडी है, इस पर्सन को नीड है, लेकिन कैसे आपको कहे, इस पर्सन ने आपके साथ कुछ खास अच्छा नहीं किया था, ठीक है। आपकी तरफ लेने के लिए कोई एक्शन इस वक्त अपने आप को जैसे इनफ ये इतना स्टेबल नहीं समझ रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको जस्टिस नहीं दिया गया, आप मूव कर रहे हैं, इस कनेक्शन से निकल रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, फीलिंग्स साइलेंट है अभी तो भाई। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, अपने हायर लेवल से अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहा है। इसकी इंट्यूशन कह रही है आपके साथ कनेक्ट करे, ठीक है। इसने जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, आप उसी पर्सन को अब ऑफर ही अपनी तरफ से प्रोवाइड करे, ठीक है। इसकी इंट्यूशन इसको पुश कर रही है, यहाँ पर डिवाइन इसको पुश कर रहा है कि आपकी तरफ ये पर्सन कोई एक्शन ले। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहा है। देखिए दोबारा यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू, एक फूल, वर्ल्ड का कार्ड नहीं है, फूल, नो मूफी, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन। इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेना है, ठीक है। वो लीप ऑफ फेथ लेना इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक हुआ है, कोई आसान नहीं है ये लीप ऑफ फेथ लेना इस पर्सन के लिए, ठीक है। वेट, बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, कोई मैसेज करना चाहता है, कोई टेक्स्ट करना चाहता है। यहाँ पे कोई मैसेज और टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है आपको। आपकी लाइफ में कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप दोनों को एक होने नहीं देंगे, या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। आपके आपकी लाइफ में पहले सिर्फ ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी था, ठीक है, लेकिन अब कुछ और भी है जिसको आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अपना वर्क हो सकता है, अपना काम हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसको आप समझते हैं बहुत ज़्यादा। आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहे हैं, पर्सन देख रहा है कि अब आप इसको नहीं सोचते, अब अपने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, अपने आप लाइफ में ऑप्शन को देख रहे हैं। ये बर्डन सम है, इतना आसान नहीं है, इसके
इसका आपके साथ ओपन अप होकर कम्युनिकेट करना, ये किसी टावर मोमेंट से जैसे रियलाइजेशन से गुजर रहा है। इस पर्सन को हीलिंग की नीड है, पर्सन हीलिंग अपनी कर भी रहा है और हीलिंग चाहिए भी, ठीक है। एक मिस अपॉर्चुनिटी से इस कनेक्शन को देख रहा है कि इसने कुछ मिस कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चाहता तो यहाँ पर फ्यूचर बन सकता था, ये चाहता तो यहाँ पर चीज़ें बढ़ सकती थी आगे, लेकिन इसने पास में इस सिचुएशन को बुरे तरीके से बिट्रेड की एनर्जी, इसके अंदर इस वक्त पेन है, ये किसी एंडिंग, किसी बहुत ज़्यादा ट्रॉमे से गुजर रहा है, ये बैलेंस करना चाह रहा है, खुद को हील करना चाह रहा है, हीलिंग की नीड है इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेन के साथ बहुत समझदारी, एक विजडम की एनर्जी, एक विजडम गेन हो रहा है। ये पर्सन यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल दे सकता है, ऐसा हो सकता है कि शायद आप इस पर्सन की कैसे चीज़ों पे ट्रस्ट ना करें, इस पर्सन के लव पे ट्रस्ट ना करें, लेकिन कोई प्रपोजल ये पर्सन आपको ज़रूर देने की कोशिश करेगा, एक न्यू बिगनिंग की, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगेगा शायद अब आप एक लव ऑफर करें तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, अगर आपको मैरिज ऑफर करे या कोई न्यू बिगनिंग आपके साथ ऑफर करे तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्रस्ट करेंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपने पास में इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखा था, आपने इसको वैल्यू दी थी, ठीक है। डिफरेंस होने के बावजूद, शायद एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को गिफ्ट करते थे चीज़ें या इसके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करते थे, आपने बहुत एफर्ट करी है पास्ट में, ठीक है। अब आप वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, अब आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, अब आप अपनी लाइफ में मतलब कि इमोशनली तो इस पर्सन से दूर जा चुके हैं, ठीक है। मतलब कि इसको इतना तो पता है आप इमोशनली अब इस कनेक्शन में नहीं है, सोच रही है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा थिंकिंग मैन, ठीक है। स्ट्रांगली पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी की इस पर्सन के अंदर एक एंजाइटी है, ये आपको आगे जितना जाता हुआ देख रहा है, जो इमोशनली डिस्टेंस ये फील कर रहा है, हीलर ऑफ द एजेस, ये चाह रहा है ये खुद को जल्द से जल्द हील करे और इस कनेक्शन को हील करे। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।